मथुरा में रहने वाले महाराज उग्रसेन बहुत अच्छे राजा हुए, लेकिन महाराज उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। उनकी धर्मपत्नी का नाम था पवन रेखा। और एक दिन पवन रेखा बोली है महाराज उग्रसेन से, महाराज इस घर में हमारा मन नहीं लगता है, तो ऐसा करो कि मैं एक दिन बगीचा घूमने के लिए जाना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो बताओ। महाराज पवन रेखा चली है बगीचा घूमने के लिए, सखियों को साथ में लिया। अब पहुंच गई पवन रेखा आज बगीचे में, और जब बगीचा में पहुंची तो महाराज हुआ क्या, सखियां तो बाहर खड़ी नहीं और पवन रेखा अंदर बगीचे में चली गई। और जब चली गई महाराज तो उस बगीचे में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। जब दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था, उसने पवन रेखा को देखा। पवन रेखा देखने में बड़ी सुंदर थी। मन में विचार करने लगा, क्यों ना पवन रेखा के साथ में छल कर लिया जाए। आज महाराज उग्रसेन का रूप बनाया और पवन रेखा के पास में पहुंच गया। बड़ी सुंदर हवा चल रही है, भमरे गान गा रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। और महाराज बगीचे में जाकर के पवन रेखा से मिला। पवन रेखा कहने लगी, स्वामी महाराज, हाँ हम तो आपको घर पर छोड़ के आई थी, लेकिन तुम इस बगीचा में क्या कर रहे हो? अरे रानी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे बिन हमसे एक मिनट भी नहीं रहा जाता। जब तुम चली आई तो राज्य में अकेला मन नहीं लगा हमारा, हम चले आए। बहुत अच्छी बात है महाराज। कोई शंका है? ना 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 ना, ना शंका खैर कोई नहीं है, लेकिन अब आ ही गए हैं तो हमारा मन कह रहा है कि जो ये बगीचा खिला हुआ है, हम दोनों लोग साथ साथ घूमेंगे और अपने दिल को तसल्ली देंगे। महाराज हमारे साथ में क्या आप चलोगे? हाँ बिल्कुल चलेंगे, इसलिए तो आएंगे। चलो। महाराज आगे बढ़ी पवन रेखा, हुआ क्या नहीं समझ पाई। उसी बीच में दुर्मलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। जब छल कर दिया पवन रेखा नहीं समझी, और महाराज इधर हुआ क्या, जैसे ही छल किया उसके बाद में वो दुर्मलिक नाम का राक्षस जो था अपने रूप में आ गया। महाराज जैसे ही पवन रेखा ने देखा रोने लगी, तो राक्षस बोला, रो क्यों रही हो? अरे कि बोलाओ प्रिय रुदन मत कर, और हाजिर है तेरा रखवाला मेरे सामने, और तुझे देखे कौन बड़ा हिम्मत वाला। बोला बोलाओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला मेरे सामने, तुझे देखे कौन बड़ा हिम्मत वाला। बोला मेरे सामने कोई तुझे देखे, इतनी किसमें हिम्मत है? पवन रेखा कहने लगी, ओरे दुष्ट तू है कौन? ये दांत बारे भारी हो, यो बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम दुर्मलिक है, और तू जिस बगिया में घूमने के लिए आई है ये मेरा राज्य है। मैंने सोचा था वो सही हुआ, लेकिन तू मुझे गालियां दे रही है। तुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तेरे गर्भ से कोई बच्चा नहीं हो रहा था, और
हमारे योग से जो बालक होगा जानती है कैसा होगा? जानती हूँ, तेरे ही जैसा होगा, अभागा नीच। बहुत सुंदर। हमारे द्वारा जो बालक होगा वो साधु संत महात्माओं को बहुत सताएगा। एक बात ध्यान रहे गोरी, जो महात्मा और साधु संतों को बहुत मारेगा, बहुत सताएगा, लेकिन उसे मारने के लिए कोई भी वीर, कोई भी महापुरुष पैदा नहीं होगा। स्वयं भगवान को उसे मारने के लिए आना पड़ेगा। समझ गए? महाराज पवन रेखा कहने लगी, ओरे दुष्ट नालायक, क्या कह रहा है? अगर मैं पहले जान लेती कि तू मेरे साथ में इतना अत्याचार करेगा तो सुन, तुझे पहले ही श्राप दे करके मैं भस्म कर देती। के अरे तेरो और हुई है सत्यानाश, और अधर्मी धर्म बिगारो मेरो। अरे तेरो ये सत्यानाश, या धर्मी धर्म बिगारो मेरो। अरे धर्म बिगारो मेरो, तेने धर्म बिगारो मेरो। के अरे तेरो हुई है सत्यानाश, या धर्मी धर्म बिगारो मेरो। हम पहले जान जो लेती, तेसरा का भस्म कर देती। हम पहले जान जो लेती, तेसरा का भस्म कर देती। के अरे तेरे जीवन को धिक्कार, या धर्मी धर्म बिगार में। पवन रेखा बोली, ओरे दुष्ट, अगर मैं पहले जान लेती तो तुझे श्राप दे करके यहीं भस्म कर देती। एक काम कर, ज्यादा ज्ञान ना बांट, ज्यादा ज्ञान ना बांट, तू अपने घर के लिए चली जा। मुझे भस्म कर देती, अब तो तेरा पतिव्रत धर्म भी नष्ट हो गया। अरे तू कौन से खेत से आई है और वो मुझे भस्म करेगी, वो भी दुर्मिलित को। महाराज उसी समय पवन रेखा जैसे ही अपनी सखियों के पास में आई तो सखियां पूछने लगी, जे बताओ, जब तुम अंदर गई थी तब तुम्हारा श्रृंगार भी अच्छा था, साड़ी भी ठीक ठाक पहनी थी, और लौट के आई ये साड़ी भी फट गई है, श्रृंगार भी बिगड़ गया है, ये सब किसने किया? दीदी। हाँ, तोरी बहना तो इन्हें मालूम, जब हम तुमसे दूर हुई के चली गई थी ना, हाँ, तो हुन रास्ता में एक बंदर मिली हो। तो बंदर अच्छा बड़ा नटखट हटो दीदी, बहुत नटखट हटो। जैसे ही हम बा के सामने पहुंची, हमारी चुनरिया लाल हती, बंदर ने हमारी चुनरिया पकड़ ली और चुनरिया पकड़ के वो पेड़ पे चढ़ गया
और जैसे ही पेड़ पे चढ़ा पहना, हमने लाख कोशिश करी हमारी चुनरिया दे दे, लेकिन बाने चुनरिया तो दई सब फाड़ दई, बिल्कुल खराब कर दई। दीदी सही कह रही हो। अरे हम सत्य बता ही रही, तुम्हें दिखाई ना दे तो कितने हाँ पता है। ऐसा करो, चलो हम तुम्हें महलों में लेकर के चल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, चलो बहुत थक गई, चलो। उसी समय पवन रेखा अपने महलों में आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन पवन रेखा ने ये बात किसी को नहीं बताई। महाराज जब समय व्यतीत हुआ तो इधर 9 मास पूरे होने के लिए आए। पवन रेखा मन में विचार करने लगी, अब हमारी गर्भ से जो बालक होगा वो अत्याचारी होगा, पापी होगा। मैं इसे जन्म देना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं महाराज। और जब कोई अत्याचारी पापी इस भूमि पे जन्म लेता है तब क्या होता है, असगुन होते। और महाराज बताया जब कंस का जन्म हुआ तो क्या हुआ कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान ही आन लगे। आकाश हिला, बिजली चमकी, महिपाल दशा दर्शन लगे। आकाश हिला, बिजली चमकी, महिपाल दशा दर्शन लगे। घन घन करी के घन उमड़ गया, धड़कने पड़ गई धरड़ी की। घन घन करी के घन उमड़ पड़ा, धड़कने पड़ गई धरड़ी की। आया उबाल तालाब में हिल गई पार यमुना जी। गई पार यमुना जी की। और इसी बीच में 20 रुपए देकर के रोशनी यादव है, का नाम है रागनी। रागनी भगवान सुख शांति प्रदान करें, बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जैसे ही कंस का जन्म हुआ, महाराज आंधी तूफान आने लगे। जब धरती पर अत्याचारी जन्म लेता है तब ऐसा ही होता है। अब धीरे धीरे जब कंस थोड़ा बड़ा हुआ तो कंस अत्याचार करने लगा, पाप करने लगा। छोटे छोटे बच्चों को कुआं में ढकेल देता है, किसी को मार देता है। महाराज घर पे शिकायत आई उग्रसेन के पास में, तो महाराज उग्रसेन ने कंस को बुलाया और कंस से कहा, कंस कहिए पिताश्री, ये बताओ तुम इधर अत्याचार और पाप क्यों करते हो? आपका क्या मतलब है हम ये अत्याचार और पाप ना करें? हाँ बहुत सुंदर बाजी वाह। एक बात नहीं मालूम है पिताश्री आपको? क्या? अगर हम इस प्रजा के साथ में पाप और अत्याचार नहीं करेंगे, इन्हें दबाएंगे नहीं, सताएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, कूटेंगे नहीं, तो ये हमारे सर पे आकर के बैठ जाएंगे, हमारा सम्मान नहीं करेंगे। समझ गए? और जब तक हम इन्हें मारते कूटते रहेंगे तब तक ये दूर से ही हमें सलाम करते रहेंगे। समझ गए? समझ गए। हाँ समझ जा बूढ़े बाप, समझ जा। लेकिन ये बताओ, तुम एक राजा के पुत्र हो, तुम ऐसा करोगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी समाज में?
पिताश्री, तुम्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। हमारी इज्जत का क्या? क्या करना चाहते हो तुम? हम इस प्रजा को और जो भी इस प्रजा में रहते हैं सबको दबा करके रखना चाहते हैं, जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। अच्छा, हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? इस प्रजा में क्या नहीं होना चाहिए? इस प्रजा में लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ पिताश्री, क्या? हमें ये लगता है उम्र के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। हाँ, सही अब कह रहे आप हो। इस राज्य चलाने के अधिकारी नहीं हो, ये बाजा और माइक हटाओ और यहाँ से चलते बनो, क्योंकि अब नंबर हमारा आ गया है। समझ गए? समझ रहे हो। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए जिसका बेटा बराबर का हो जाए उसे राज्य दे देना चाहिए, लेकिन तुम तो हमारी तरफ सोचते ही नहीं हो। हे पिताश्री, बोलो। तुम ये मुकुट अपने आप हमारे सर पर रख रहे हो या फिर हमें छीनना पड़ेगा? अच्छा, भाइयों, ओए मेरे मित्रों, क्या राय है तुम्हारी? बूढ़े बाप अच्छे नहीं लगते हैं? इन्हें उठाओ और ले जा करके बंद कोठरी में डाल दो और इनके सर पे जो मुकुट रखा है हमारे सर पे रखो, क्योंकि आज से मैं इस मथुरा का राजा बनना चाहता हूँ। राजा, वो भी भगवान भोजराज कंस। महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। उसी समय कंस ने क्या किया? उग्रसेन से कहा वो तुम उतरो और ये मुकुट हमारे सिर पे रखो और हम यहाँ के राजा बनेंगे। जब कंस ने अपने पिताजी उग्रसेन को गद्दी से हटाया और कहा जाओ इन्हें काल कोठरी में डाल दो और आज से मथुरा के राजा हम आज से मथुरा के राजा हैं हम। कौन? भोजराज कंस। महाराज, हाँ। ये बताओ तुम राजा तो बन गए, तुमने काका नए नए नियम निकाले? बिल्कुल बिल्कुल, जब कोई नई सरकार आती है तो नए नए नियम भी आते हैं। इसी प्रकार से हमारे पिताजी के राज्य में तुम लोग कुछ भी करते रहे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आज से हम इस मथुरा नगरिया के राजा हैं और हमारा नाम याद रखना, भगवान भोजराज कंस। समझ गए? ऑपरेटर जामिन को दे दो यार माइक में। भाइयों, आज से हमारे इस नगर मथुरा के कुछ नए नए कानून हैं, उन्हें आप लोग बड़ी गहराई से समझें।